हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों ने कभी न कभी किसी क्लास में एलसीएम एचसीएफ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। सभी लोग पढ़े होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके क्वेश्चंस करने में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आशा करूँगा कि मेरे बताने के बाद आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मैं इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाऊँगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी करवाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है एलसीएम एचसीएफ? इसी को हम हिंदी में क्या कह लेते हैं? लासा मासा, लघुत्तम समापवर्त कह लेते हैं एलसीएम को। और एचसीएफ को क्या कह देते हैं? महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक कह देते हैं। तो सब इसमें दो वर्ड आते हैं, कौन से? सबसे पहले इसके से फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या होती है? एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया। मल्टीपल एक वर्ड आया। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? समापवर्त। मल्टीपल आप देखते होंगे, जैसे मल्टीपल क्या है? बेसिकली 5 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसके मल्टीपल यानी इसके ये किन संख्याओं से, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, ये सब क्या है? इनकी इसकी मल्टीपल है। इसमें हम मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 3 से करेंगे तो 15 आएगा, ऐसे ही 20, 25, ये इसके क्या है? मल्टीपल है। ये सारी संख्याएं क्या है? इसकी समापवर्तक हैं। तो हम परिभाषा के तौर पे क्या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो क्या कहलाती हैं? उस संख्या की समापवर्त कहलाती हैं, ठीक है, उसकी मल्टीपल कहलाती हैं। ये 5 के मल्टीपल्स हैं, 5, 10, 15, 20। तो और एचसीएफ क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें वर्ड आता है फैक्टर, ठीक है, फैक्टर। अब फैक्टर, जैसे फैक्टर क्या होता है? फैक्टर में क्या आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए क्या है, 4 है, तो इसके फैक्टर क्या क्या हुए, यानी किन किन नंबर से ये डिवाइड हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वो इसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 4 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। 2 से कर सकते हैं और खुद 4 से कर सकते हैं। तो ये 4 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो एचसीएफ में हमें किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। और हमें एलसीएम पता करने के लिए किसकी जानकारी होनी चाहिए? मल्टीपल की, उसके समापवर्त की जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे 5 का हो गया, ठीक है, ये मल्टीपल हो गया। इसी तरह मान लीजिए आपको क्या लिखना हो कि 15 के मल्टीपल क्या होंगे, ठीक है, 15 के समापवर्त क्या होंगे। तो क्या लिखेंगे आप? 15 लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, फिर 30 होगा, फिर 45 होगा, ऐसे ही आगे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमें निकालना है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इनमें देखते हैं कि जैसे 5 का और 15 का क्या निकालना है? एलसीएम हमें निकालना है। 5, 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें। तो क्या देखते हैं कि इन दोनों में सबसे छोटा ऐसा कौन सा समापवर्त है जो कॉमन है? तो 5, 10, 15 में तो है नहीं, इसमें कौन सा मिल रहा है? इसमें 15 मिल रहा है, इसमें भी 15 है, तो सबसे छोटा कौन सा हो? 15 हुआ। तो हम 5 और 10 के एलसीएम क्या होगा? हमें 15 फाइंड आउट होगा। इसी तरह क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए 10 का निकालना हो, ठीक है, 10 का निकालना हो, 25 का चलिए निकालना हो, ठीक है, 25 का, तो क्या करेंगे? एलसीएम इनका निकालना है हमें। तो क्या लिखेंगे? 10 के हम मल्टीपल लिख लेंगे, ठीक है, 10 के मल्टीपल ऑफ 10 ऐसे करके लिखेंगे। तो क्या होंगे? 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ही करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर लिख लेते हैं 25 के, क्या होंगे? 25, 50, 75, ठीक है, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। तो सबसे छोटा कौन सा इसमें जो मल्टीपल है, जो दोनों में कॉमन हो? क्या इसमें 50 है और इसमें भी 50 है, ठीक है, ये कॉमन हुआ। तो 10 का और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 का और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 10 का 50 का भी आप निकालेंगे तो क्या होगा? 50 का करेंगे तो सबसे पहला समापवर्त क्या होगा? 50 आएगा, ठीक है। जब हम अगर 50 का लिखते हैं, 50 का लिखेंगे तो क्या आएगा? 50। तो 10 और 50 का भी एलसीएम क्या होगा? 50 होगा, ठीक है। तो अब हम इसको पहले समापवर्त के बारे में जानेंगे, फिर उसमें एचसीएफ के बारे में बाद में जानेंगे। पहले लिख लेते हैं, हम समापवर्त की परिभाषा भी लिख सकते हैं।
क्या पढ़ लेते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल लिख लेते हैं। मल्टीपल हिंदी में क्या कहते हैं, समापवर्त कह लेते हैं इसको। समापवर्त, समापवर्त क्या होते हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया कि इसका 5 का, तो 5 के मल्टीपल क्या हो गए, 5, 10, 15, ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे। यानी कि ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं। जैसे 5 है, 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, तो 5 क्या हुआ, मल्टीपल हुआ 5 का। ऐसे यानी जितनी भी संख्याएं हैं ये ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, उस संख्या की मल्टीपल कहलाती हैं, उस संख्या के समापवर्त कहलाती हैं। ठीक है, तो ये 5 के क्या हुए, समापवर्त हुए। ठीक है, अब जैसे हमें क्या है निकालना है, 8 है मान लीजिए और 12 है, इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, 8 का और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हम 8 का लिख लें, 8 के समापवर्त लिख लें, मल्टीपल्स लिख लें, क्या होंगे 8, 16, 24, 32, ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर क्या हुआ, 12 का मान लीजिए, 12 का 8 12 का निकालना है, तो 12 के मल्टीपल लिख लें, 12 हो गया, 24 हो गया, 36। ठीक है, ऐसे करते चले जाएंगे। तो इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा नंबर हमें कॉमन मिल रहा है सबसे पहले। ठीक है, 8 है, 8 तो 12 में है नहीं, 16 है नहीं, इसमें कौन सा मिला, 24 मिला इसमें, जो इसमें भी है 24 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24। हम आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम एलसीएम पता करने के लिए, जैसे एलसीएम है तो एलसीएम पता करने के लिए दो मेथड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक अभाज्य गुणनखंड हम निकालें, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालें, उससे करें, या फिर एक डिवीज़न मेथड होता है, भाग विधि से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक अभाज्य गुणनखंड विधि है, क्या करते हैं उसको, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या चलिए 8 है और 12 है। ठीक है, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो केवल खुद से कटें और 1 से, तो वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे हमें मान लीजिए करना हो 8 का, ठीक है, आप लोगों ने अभाज्य संख्याओं को पढ़ा होगा, तो क्या होती हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 जरूर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 है और 2 है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ऐसे कर सकते हैं ना। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8। मान लीजिए अगर बड़ी संख्या है तो ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 343 आ गया कहीं। ठीक है, 343 आ गया, तो हम इसको पहले कट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके कट कर लेते हैं। 7, वैसे ही डिवीज़न मेथड में होता है ये चीज़ें। ठीक, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे में करना है, हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 7 4 जा, 7 9 जा, फिर 7 से कट करेंगे, 7 7 जा, 7 से 1 जा। ठीक है, यानी हम 343 को क्या लिख सकते हैं, 343 को 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो मान लीजिए कभी किसी नंबर्स के जो है अभाज्य गुणनखंड करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 12 है तो इसको क्या लिखेंगे, हम इसको भी लिख सकते हैं। 12 है तो 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, ये हुआ। तो अब हमें इसमें क्या करना है, पूछा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हमें इसमें इस मेथड से निकालना है, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका लासा निकालना है, मान लीजिए एलसीएम इसका। तो क्या करेंगे, जो जो संख्याएं क्या हो, कॉमन हो, जो जो संख्याएं इनमें कॉमन हो। जैसे क्या देखते हैं हम, इसमें एक 2 हमें ये कॉमन मिला, ठीक, और एक 2 ये कॉमन मिला। ठीक है, और ये 2 इसमें केवल सिर्फ 2 है, इसमें 3 है। तो क्या करेंगे, जो जो कॉमन है, जो नंबर्स, ठीक, उनको क्या करते हैं, उनको हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, उनको एक बार लिखते हैं। जैसे 2 कॉमन हुआ तो इससे हम एक बार लिखेंगे, फिर ये 2 है, इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, फिर इधर से क्या बचा, 2, जितने भी नंबर्स फिर बचे हों
उनको हम लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 कर सकते हैं, ठीक है, 1 मान लीजिए इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, क्या करेंगे हम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया, 8 और 12 का 24 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ऐसे मान लीजिए क्या है, 10 है और 25 है, चलिए ठीक है, क्या निकालना है इनका, हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि अप्लाई करेंगे, इसमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो 2 इंटू 5 हुआ, 25 का क्या होगा, 5 इंटू 5, ठीक है। तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें 5 कॉमन है दोनों में, ठीक है, 5 कॉमन है, 2 और 5 फिर अपने बच रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका लासा निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लिख देंगे एक बार 5 फिर 2 5, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, 5 2 जा 10, 5 जा 50, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आया, 50 आया, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई। अब जैसे मान लीजिए क्या है, कहीं प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है, यानी अभाज्य संख्याएं खुद आ गई, चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है, 11 है और 40 आ गए, ठीक है। 11 और 40 का हमें एलसीएम निकालना है, 11 और 40 का लासा निकालना है हमें। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जैसे अब ये प्राइम नंबर आ गया तो क्या करेंगे, सीधा हमें कॉमा हटा के मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 44, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। प्राइम नंबर जब भी आए तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए 2 से ज़्यादा भी नंबर्स हों, ठीक है, मान लीजिए कहीं अच्छा क्या आ गया, 22 है और एक क्या आ जाए, 22 है और एक 11 हो गया, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, 11 है प्राइम नंबर है लेकिन 22 है तो कट करेंगे इसको, 22 को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक, 2 इंटू 11 लिख सकते हैं। 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 ही होगा, 11, ठीक है। तो 11 कॉमन हो गया, 2 बचा, तो क्या आ गया इसका एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा इसका 2 इंटू 11 यानी 22 ही आएगा, ठीक है। यानी जब कोई नंबर बेसिकली क्या हो रहा हो कि पूरी तरह किसी नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या करते हैं, सेम नंबर एलसीएम उसका आ जाता है, अगर पूरी तरह से कट हो रहा है तब, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब क्या कैसे सीखते हैं, भाग विधि से, ठीक है, कि भाग विधि से हम किसी संख्याओं के एलसीएम को कैसे पता करेंगे, ठीक है। भाग विधि से जैसे आपने क्या पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेम जैसे ही होता है, ठीक है। बस उसमें जो जो नंबर्स कॉमन होते हैं उनको एक बार हम इंक्लूड करते हैं, बाकी जो बचे होते हैं उनको भी उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिल जाते हैं हमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, अच्छा आपको नंबर दे दिए गए हों 48, 64 और क्या हो नंबर 72, ठीक है। तो हम इसको प्राइम नंबर से कट करेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर से कट करेंगे। क्या होते हैं प्राइम नंबर, देख रहे हैं हम सभी के इवन जो है यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है, यानी सम संख्याएं हैं यूनिट प्लेस पे, यानी ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी 2 से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कट करते चले जाएंगे जब तक हमें लास्ट में क्या ना मिले, 1 ना आ जाए, तब तक ऐसे कट करते रहते हैं। एक ये तरीका होता है एलसीएम फाइंड आउट करने का। कट करेंगे 24 आएगा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है, 64 को कट किए 2 से तो क्या आया 32, फिर 72 को कट करेंगे 2 3 जा 7, 2 6 जा 12, फिर देखते हैं सभी के यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है यानी सम संख्याएं हैं इकाई के अंक में, तो फिर से कट करते हैं 2 12 जा 2 16 जा 2 18 जा, ठीक है, ऐसे कट करेंगे, ठीक। फिर देखेंगे तो ऐसे ही जब तक 1 ना आ जाए तब तक कट करते रहें, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 9 जा, फिर अभी भी है इसमें जब तक भी 2 संख्याएं कट रही हों तब तक हम ऐसे करते जाते हैं, 2 3 जा 2 4 जा 2 9, कुछ नहीं करेंगे, जो ना कट हो रहा हो 2 से जैसे नहीं कट हो रहा तो 9 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 9 है तो हम इसको 3 से कट कर सकते हैं, 3 1 जा 4 कट नहीं होगा, 3 3 जा, ठीक है। फिर एक बार 3 से कर देते हैं तो क्या है 1 जा 4 वैसे ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा। फिर क्या करें, हम कट कर सकते हैं, हम 4 है, मान लीजिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब 4 है कोई एक ही नंबर बचा
तो उसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कट कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 1 आया, फिर कट कर लें तो मान लीजिए लास्ट तक 1, ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट में 1 आना चाहिए। यहाँ पर भी अगर 4 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। क्या इसका मान लीजिए कि आप एलसीएम लासा निकालना है किनका, इन संख्याओं का, तो क्या होगा, जितने भी ये नंबर्स हैं ऐसे करते चले जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे आपस में, तो क्या हो जाएंगे, ये इनका लासा मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या है आपका 3 × 3 × 2 × 2। ठीक है, क्या आया देख लेते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक, 16 आया, 16 2 जा 32, 64, 64 आया, इधर से 3 3 जा 9 आया, तो 9 कर सकते हैं। क्या ये मल्टीप्लाई करेंगे, 576, ये इसका एलसीएम आया। ठीक है, यानी हम प्राइम नंबर से ऐसे कट करते जाएंगे। मान लीजिए कोई और छोटा नंबर है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 इसमें 3 नंबर से, तो इसलिए क्या हुआ, थोड़ा लंबा खींच गया। ठीक, ऐसे ही इस डिवीज़न मेथड इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये भाग विधि है, ऐसे भाग विधि से हम एलसीएम को पता कर सकते हैं। अब ऐसे भी हम कर सकते थे, जैसे क्या है, इसको पावर के फॉर्म में मान लीजिए अगर आपको ऐसे दे दिया गया होता, क्या इनके पावर्स के फॉर्म में ऐसे लिखा होता कि 48 है जैसे, तो घात के रूप में इनको लिख देता। ठीक, तो वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्या है, मान लीजिए एलसीएम पता करना है किसका, आपका एलसीएम ऑफ 2 का पावर 3 गिवन हो और 5 का पावर 2 गिवन हो। ठीक है, और क्या गिवन हो, 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है और 7 है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए गिवन है। अब इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये पावर में है, ये 3 5 का है, ये 2 जो है 4 का पावर है। ठीक है, 2 का पावर 4 है। अब इसका एलसीएम हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख रहे थे ना इधर क्या हो रहा था, इन नंबर्स में जो कॉमन हो रहा था उसको तो लिखते ही थे, एक बार लिखते थे, जितनी संख्याएं कॉमन होती थी उनको एक बार लिख देते, फिर बाकी जो बचती थी उन संख्याओं को हम लिख लेते थे। तो जैसे इसमें क्या है, 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 4 है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर है, यानी जो भी अधिकतम घात है उसकी हम उसको लिख लें। ठीक है, उसकी अधिकतम घात लिख लें, तो कॉमन वाला तो खुद शामिल हो गया, फिर और जो बचा वो भी इसमें मल्टीप्लाई है, तो इससे ये सिंपल हो जाएगा। जैसे 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, तो हम इसमें क्या ले लें, 5 का पावर 3 को इंक्लूड कर लें, 7 बचा तो 7 को भी लिख लें। तो एलसीएम इसका क्या आ गया, 2 का पावर 4, 5 का पावर 3 इंटू 7। ये जहाँ कहीं साइन ना हो क्या होता है, इंटू हम लेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहीं और दिया हो, क्या दिया गया हो कि 5 का पावर 7 हो, अब 5 का पावर 5 हो। अब इसमें आपको एलसीएम पूछ लिया जाए, क्या इसका एलसीएम निकालने को दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम पावर में जो है उसको हम लिख देते हैं, यह इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 5 का पावर 7 है तो इसका एलसीएम 5 का पावर 7 हो गया। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ और होता, इसमें कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक, इसमें कुछ कॉमन नहीं होता, कोई दूसरी संख्याएं होती तो उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते तो उसका एलसीएम मिल जाता। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया आपका। अब एलसीएम हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें क्या पता होना चाहिए, उसके फैक्टर पता होना चाहिए। फैक्टर का मतलब क्या होता है, समापवर्तक, हिंदी में कहते हैं उसको, फैक्टर को क्या कहते हैं, समापवर्तक। समापवर्तक कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, 8 है और 12 है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर निकालेंगे, यानी समापवर्तक निकालेंगे। तो क्या होंगे, यानी किन किन नंबर से ये कट हो जा रहा है वो लिखना है हमें, किन किन नंबर से कट हो जा रहा है वो चीज़ें हमें लिखना है। जैसे किससे कट हो रहा है, ये 1 से कट हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और खुद से 8 से होगा। ठीक है,
8 से कट होगा, 8 का हो गया। अब किसका निकालें, 12 के समापवर्तक निकालें, फैक्टर्स निकालें। 1 से, 2 से, 3 से कट हो जाएगा, 4 से, 6 से और 12 से। ये क्या हुए, इसके फैक्टर्स हुए, ठीक है। इनको इनके समापवर्तक कहते हैं। ये संख्याएं क्या हैं, समापवर्तक हैं, ठीक। तो समापवर्तक हमें क्या दिख रहे हैं, समापवर्तक वही हैं, वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, वो क्या होती हैं, समापवर्तक, उसके फैक्टर कहलाते हैं, ठीक। ये इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो इनमें क्या देखते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें आया, यानी जो फैक्टर हमें क्या मिल रहा हो, हाईएस्ट हो, हाईएस्ट कॉमन पूछा है। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, देखिए जो दोनों में कॉमन हो, कौन सा है इसमें, क्या है इसमें, 1 2, 1 तो है ही। मान लीजिए किसी में कोई नंबर कॉमन नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, उसका 1 ही आता है फिर, ठीक। तो इसमें क्या कॉमन है, 4, हाईएस्ट कौन सा कॉमन है, 4, 8 है नहीं इसमें, इस 8 तक है अप टू, इसमें 4 कॉमन हुए, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, ठीक है, 3 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 3, ये किससे, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये 1 से कट होगा या फिर 3 से। 5 है तो 1 और 5 से कट होगा, इनमें कॉमन क्या मिलेंगे हमें, अधिकतम 1 है इसमें, इसमें भी है, ठीक है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा भी हो जाएगा 1, ठीक है। जब भी कोई नंबर हो, मान लीजिए इधर कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 7 है, ठीक है, और इधर 12 है, तो हम इसका भी मासा निकालेंगे। तो क्या है, इस 7 को क्या हम लिख सकते हैं, 1 है, 7 है इसके, ठीक है, फैक्टर्स। 12 है, 12 के मान लीजिए 1 है, लिखे हुए हैं 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 12, ठीक। तो इसमें कॉमन हमें क्या मिल रहा है, कॉमन इसमें हमें 1 बस मिल रहा है, तो मासा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, मासा 1 हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं मासा। अब हम HCF भी निकालने के 2 मेथड होते हैं, ठीक है। हम उन मेथड्स के बारे में जानेंगे HCF निकालने के। HCF, इसके भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको कह लेते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसी को कहते हैं, ठीक है। किसका निकालते हैं, 8 का और 12 का ही, चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे LCM में करते थे। LCM में क्या करते थे, इसको लिखेंगे 1 × 2 × 2 ये लिखेंगे, क्या आया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 आया। इसको क्या लिखेंगे, 1 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 का ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया, गुणनखंड हम इसके निकाल लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कॉमन मिला हमें, 1 मिला, क्या कॉमन मिला, इधर से 2 भी मिला, पेयर बन गया, और ये 2 मिला, ठीक है। LCM में क्या होता था कि हम इनको भी लिखते थे, जो कॉमन हो उनको एक एक बार लिखते थे, और जो नहीं होते थे उनको मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। लेकिन HCF में हम क्या करेंगे कि केवल जो कॉमन है हम केवल उन्हीं को काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसका HCF हमें लिखना हो, मान लीजिए इसका मासा हमें लिखना हो, तो क्या करेंगे, 1 × 2 × 2, कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो ये तरीका हुआ। और इसी की एक क्या होती है, भाग विधि होती है, क्या होती है, भाग विधि। डिवीजन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। डिवीजन मेथड सिंपल है, क्या करके, जैसे हम भाग देते हैं ना, वैसे ही जैसे 8 है, क्या करें हम इसको 12 में भाग दे दें, क्या हो, 1 जा 8, 1 जा 8, फिर इधर से 4 आया, फिर हम क्या करते हैं, इस 8 को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, 4 2 जा 8, क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है, जो डिवीज़र है, ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला, HCF 4 आया। ये यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि जब तक 0 ना आए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई दूसरा नंबर आता तो फिर से इस नंबर को वहाँ लेते, फिर उसमें डिवाइड करते, ऐसे ही करते चले जाते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक। इसीलिए क्या होता है कि मान लीजिए अंत तक में क्या होगा, 1 आएगा, तो अधिकतम क्या होता है कि ये 1 आना ही है। HCF जब कुछ उसमें कॉमन ना मिल रहा हो
तो उसका HCF क्या हो जाता है 1, ठीक है, एक हो जाता है। अब जैसे HCF में अब जैसे मान लीजिए घात के रूप में लिखा हो वैसे भी निकालते हैं। अब अगर घात के रूप में लिखा है, घात के रूप में लिखा हुआ है, जैसे 2 का पावर 3 5 का पावर 2 है। मान लीजिए कोई और संख्या है, क्या है, 2 का पावर 5 है और 5 का पावर 3 है। चलिए ठीक है, इसका क्या निकालना है, हमें मासा निकालना है। तो क्या करेंगे, मासा क्या देखते हैं, मासा में केवल यही देखना पड़ता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा उसमें कॉमन मिल रहा हो वो क्या होता है, उसका HCF कहलाता है। ठीक है, तो HCF में इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 5 है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 2 का पावर 3, तो हम 2 का पावर 3 का लिख लेंगे। इसमें क्या है, 5 का पावर 2 है, इसमें 5 का पावर 3 है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है, 5 का पावर 2, तो ये क्या हो गया, इसका HCF मिल गया। ठीक, ऐसे पावर में कर सकते हैं। ठीक, जैसे कोई संख्याएं हैं, मान लीजिए 3 है 5 है, तो अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है इसका, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब कुछ कॉमन ना मिल रहा हो तो क्या होता है उसमें, उसका HCF 1 ही आता है। ठीक है, अब और क्या पूछा जाता है कि मान लीजिए फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई भिन्न है, भिन्न का HCF LCM निकालना पूछता है। ठीक है, तो हम भिन्न के LCM और HCF के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, कि भिन्न के HCF और LCM कैसे निकाले जाते हैं। क्या लिख लेते हैं, भिन्नों का। ठीक है, भिन्नों का लासा व मासा। ये लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, अगर क्या निकालना हो, अच्छा लासा निकालना हो, ठीक है, लासा निकालना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, अंश के जो भी संख्याएं दी हों, जैसे मान लीजिए क्या है 2/3 गिवन है, ठीक है, और क्या है 3/5 है, ठीक, 4/10 है, ऐसे कोई संख्याएं मान लीजिए गिवन है। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है। दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं, LCM और HCF हमें पता करना है, LCM HCF। ठीक है, तो क्या करते हैं, LCM जब भी हमें LCM निकालना हो, लासा निकालना हो, तो क्या करते हैं, जो अंश है उसके लासा निकाल लेते हैं, उसका, उन संख्याओं का, यानी अंशों का लासा लिख लेते हैं, अंशों का लासा, अंश की संख्याओं का अंशों का लासा, और जो चीज़ पूछा हो उसका अपोजिट कर लेते हैं। जैसे अंशों का लासा निकाल रहे हैं, लासा पूछा है तो अंश का लासा निकालेंगे। जो नीचे वाली संख्याएं हैं हर, तो हर का क्या निकालेंगे, हर का मासा निकाल लेंगे, हरों का मासा निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्या पूछा हो, मासा पूछा हो, तो मासा पूछा हो तो अंश का मासा निकाल लेंगे, अंश का HCF निकालेंगे, अंशों का HCF निकालेंगे अपान हरों का LCM निकाल लेंगे। इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। मासा जब पूछा हो तो अंश का मासा निकालेंगे और हरों का लासा निकालेंगे। ठीक है, और लासा पूछा हो तो अंशों का लासा निकालेंगे, हरों का मासा निकालेंगे। यानी जो चीज़ पूछा हो वो अंश में ही उसका अंश होगा। ठीक है, और उसका अपोजिट क्या पूछा जाएगा, उसका हर होगा। ठीक, उसके हर का वही अपोजिट करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 3 4 है, इसका क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, किसका निकालेंगे, LCM निकाल लेंगे, किसका, ऊपर वालों का, किनका, 2 3 4 का, 2 3 4 का LCM निकालेंगे। LCM निकालना है तो, और हरों का क्या निकालेंगे, इसका जस्ट अपोजिट है, यानी मासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो मासा निकालेंगे, क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 3 5 10। ठीक है, 3 5 10, इसका HCF निकाल लेंगे। ये हमें LCM आएगा, LCM इसका क्या होगा, 2 3 4 का। ठीक, ऐसे कर सकते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। 2 3 4 है, क्या कॉमन मिल रहा है 2 4 में, तो निकाल लेंगे। 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 2 से कट करेंगे तो 1 3 1, फिर 3 से कट किए तो 1। ठीक, 1 1 आ गया ना, तो इसका LCM क्या होगा 2 × 2 × 3
कितना आया 12 आया, ठीक है। एलसीएम कितना आया 12 आया, ये हो गया, ठीक, 12 आया। अब क्या पूछा है, HCF ऑफ 3, 5, 10, इसका HCF निकाल लेते हैं। 3, 5 का कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, प्राइम नंबर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, HCF इसका 1 हो जाएगा। भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, 3, 5, 10 है, ठीक है, तो 3 और 5 में क्या कॉमन मिला, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। 5, 10 है तो इसका 5 होगा, 1, 5 का क्या हो जाएगा 1 कॉमन होगा। जब एक में 1 आ गया तो फिर HCF 1 ही होना है, ठीक है। तो 3, 5 और 10 का HCF क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ गया LCM इसका 12 आया, ठीक है, 12 आ गया। अब जैसे मान लीजिए क्या निकालना हो, इसका HCF हमें निकालना है, ठीक है, HCF निकालना है, तो क्या करेंगे, केवल इन जो ये जो अंश है उसका क्या निकाल लेंगे HCF निकालने के लिए क्या निकालेंगे, ऊपर का HCF निकाल लेंगे अंश का, और हर में क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे उसका, ठीक, हर का LCM निकालेंगे। HCF 2, 3, 4 का 2, 3 है, ठीक है, कॉमन इसका LCM क्या हो जाएगा 2, 3, 4 है। 2, 3 में क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका HCF क्या होना है 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाए तो उसका HCF क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है, 1 आएगा। तो लिख लेते हैं इसको, इसका HCF क्या हो जाएगा 1 आएगा, 1। इसका LCM निकालना है 3, 5, 10 का, तो लिख लेते हैं 3, 5, 10, ठीक है। 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा 5, 10, 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा 1, ठीक है। फिर 2 से कट किए तो 2 1 जा 1 1, ठीक है, कितना आया 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, क्या आया 30। तो इसका 2/3, 3/5 और 4/10, इसका HCF क्या होगा 1/30। LCM क्या था जो निकाले थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संख्याओं के संबंध, जैसे पूछता है ना कि 2 संख्याएं दे दी गई हों और उनके LCM LCF गिवन हो, ठीक है, कुछ उनमें से कोई एक ना एक डाटा क्या करेगा लैप्स कर देता है, उसको पूछ लेता है, ठीक है। वो संख्याओं के आधार पे हम और भी जो रिलेशंस बनेंगे उनको करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।